महंगाई के इस जमाने में कब आप लोग सोलर लगवाओगे, जब सोलर इतना सस्ता हो चुका है। लोकेशन की मैं बात करता हूँ, हम जहाँ पे मौजूद हैं सदर मेन रीगल पे, सोलर की ये मार्केट कहलाती है। लोकेशन दिखाएं व्यूवर्स को। तो वही सदर की ये रीगल मार्केट है। सोलर यहाँ पे बड़े अच्छे मुनासिब कीमत पे मिलते हैं, तो आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सदर आए। और सदर में हमारे आउटलेट आना आपने बहुत लाजमी है। एजीएस का आप लोगों को आउटलेट विजिट कराने जा रहा हूँ, और पैनल्स की आप लोगों को आज मैं दिखाने जा रहा हूँ कि 17,000 रुपए का कौन सा वारंटी वाला पैनल मिल रहा है आप लोगों को आज की तारीख पे। तो अजलान भाई हमारे साथ मौजूद है। अजलान भाई कहाँ रह गए आप? अरे भाई कितने पैनल बेचोगे? अरे आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। अजलान भाई का भाई वेलकम करते हैं अपनी वीडियो में। तो अजलान भाई आज बता दें कौन से पैनल की वैरायटी आपके पास जब से आउट ऑफ स्टॉक थी, हाँ, जिसकी लोगों को बहुत तलाश थी, अब आ चुका है भाई, बता दे जरा। देखिए ये पैनल हमारे पीछे मौजूद है, ओसाका का पैनल बायफेशियल, वो भी सबसे अच्छी क्वालिटी में, प्रीमियम क्वालिटी में हमारे पास आ चुका है। और दूसरी बात कि ये रेटों में भी सबसे कम है। अभी जो मार्केट में रेट चल रहा है उनमें सबसे कम रेटों में आपको ये हमारे पास मिल जाए। सबसे रेटों में कम होने की वजह क्वालिटी गिरने की वजह तो नहीं है? देखिए ये अक्सर कस्टमर का सवाल होता है और ये मैं सवाल का जवाब आपको देना चाह रहा हूँ। देखिए आप बेसिक सी चीज समझें, कोई भी चीज अगर सस्ती हुई है मार्केट में तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि चीज की क्वालिटी खराब है। तो चीज की रेट कम होने की वजह ये होती है कि मार्केट में उसकी डिमांड कम है। अगर तो वो तब भी रेट चीज जो है वो सस्ती होगी, या अगर उस चीज की अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, सप्लाई का मसला नहीं है और पीछे सप्लाई चेन सॉर्ट आउट है, तब भी चीज जो है वो सस्ती होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि जिनको लॉन्जी सिर्फ कस्टमर को मार्केट में दो ही नाम पता है, इसकी वजह से आप रूरल एरियाज में जाएंगे या किसी भी एरिया में जब आप जाएंगे तो वहाँ ज्यादातर इन्हीं की डिमांड होती है। पंजाब साइड पे आप जाएंगे या जो भी कच्चे इलाके हैं, तमाम लोग जो है वो सिर्फ जिनको और लॉन्जी को ही जानते हैं। उसकी डिमांड हाई होने की वजह से उसके अंदर दो नंबरी भी ज्यादा बढ़ चुकी है उन पैनलों में, और वो पैनल जो है वो ज्यादा डिमांड में होने की वजह से उनके रेट भी ऊपर चले जाते हैं। और उनमें फिर लोग जो है इसी चीज का फायदा उठाते हैं कि डिमांड इतनी है तो फिर लोग उसमें दो नंबरी भी करते हैं, और उसमें इसी वजह से उसके रेट नाजायज ऊपर जाते हैं। जबकि पैनल की क्वालिटी और पैनल के अंदर जो चीजें डली हुई हैं, पैनल का जो मेथड है बनाने का या जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो सब सेम होती है ऑलमोस्ट। कोई इसमें रेटों में इतना खास फर्क नहीं आता। जबकि जो लॉन्जी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी इन पैनलों के मुकाबले में जो फोस्फोरस वगैरह पे बनाए जाते हैं, जैसे कि जिनको हो गया, ओसाका हो गया। तो ये वाजे थोड़ा फर्क है, ये थोड़ी चीजें हैं जो लोगों को जो है वो अभी पता नहीं है, तो जिसकी वजह से लोग ये कंपेयर करते हैं कि अभी अगर यही पैनल मैं प्रीमियम करके बेचूं, और जैसा कि मैं कर सकता हूं कि मैं अगर इसको प्रीमियम करके 2,000 रुपये ऊपर करके बेचूं, और क्योंकि मेरे पास इसका वारंटी कार्ड है और 30 साल की वारंटी है, तो ये सारी चीजें दिखा के अगर मैं इस पैनल को महंगा बेचूं तो लोग महंगा भी खरीदेंगे। अच्छा, इसकी और ज्यादा खरीदेंगे। अच्छा, इसकी खुसूसियात आप बताएं कि जिनको लॉन्जी जे से ये क्यों ऊपर है पैनल? देखिए ये पैनल वो पैनल भी अपनी अपनी जगह बेस्ट है। सारी कंपनी जो है वो टॉप नहीं, मेन चीज तो मैं बोलता हूँ वारंटी बहुत मैटर करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए मैं वही बताने लगा हूँ कि देखिए सबसे मेन चीज तो ये कि सारी कंपनी जो टीयर 1 में आती है, कोई भी कंपनी बुरी नहीं है। अगर आप जे लेते हैं तो आप जिनको को ये मत समझिए कि वो जे से सुपीरियर है, ऐसा हरगिज नहीं है। या आप समझते हैं कि लॉन्जी किसी जे से, ट्रीना से ऊपर है, ऐसा नहीं होता। जो भी पैनल है वो अपनी जो सेलिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से जज किए जाते हैं रैंकिंग पे गूगल के ऊपर। और दूसरा उसमें क्वालिटी देखी जाती है कि कितने हाई ग्रेड का सिलिकॉन और कितने हाई ग्रेड का मटेरियल उसमें इस्तेमाल हुआ है, जो लॉन्ग टर्म तक अपनी एफिशिएंसी को सस्टेन कर सकता है। यानी अगले आने वाले 25 से 30 साल में पैनल अपनी एफिशिएंसी जितनी कम गिराएगा, उसका मतलब है उतना ही हाई ग्रेड सिलिकॉन और उतने ही हाई ग्रेड उसमें कंपोनेंट्स और मटेरियल्स डाले गए। इसी की बात करते हैं तो ओसाका वाले जो ये क्लेम कर रहे हैं 30 साल की वारंटी, तो इसके पीछे एक्चुअल जो देखने वाली चीज है वो ये है कि कंपनी इतना बड़ा अगर क्लेम कर रही है तो इसका मतलब इसकी क्वालिटी कितनी हाई होगी, इसका आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि अगर एक कंपनी 30 साल वारंटी दे रही है तो वो अपने प्रोडक्ट को लेके कितनी कॉन्फिडेंट है, कितनी श्योर है कि ये चीज आराम से 80% एफिशिएंसी से नीचे नहीं जाएगा विद इन 30 ईयर्स में, और आपको पूरा पूरा आउटपुट देगा। तो ये बताता है कि एक कंपनी का बड़ा होना, एक कंपनी की क्वालिटी इसी से जस्टिफाई होती है कि वो अपनी वारंटी किस हद तक दे रही है। और वो ओसाका कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि आज है कल नहीं है, कोई चाइनीज ब्रांड नहीं है या कोई लोकल इंपोर्ट नहीं हो रहा। जैसे आपने अभी कोई पैनल खरीदा जिनको या लॉन्जी वगैरह कोई भी पैनल, तो लोग कहते हैं कि खराब नहीं होते, लेकिन पैनल भी खराब होते हैं। सारे इन्वर्टर्स में कनेक्शन हो जाएगा इसका हर इन्वर्टर में कनेक्शन होगा। लोग जो कहते हैं कि अब पैनल खराब नहीं होते, जैसे कि लॉन्जी कभी खराब नहीं होगा जिनको, ऐसा हरगिज वो नहीं है कि अब पैनल कभी खराब ही नहीं हो सकता। देखते हैं अजलान भाई, हाथों हाथ क्वालिटी आप बोल रहे हैं पैनल खराब होने का, कि लॉन्जी क्यों नहीं हो सकता भाई? देखिए मैं आपको बताता हूँ,
ये पैनल होते हैं, कभी कभार इनमें जो है वो जाल भी आ जाता है, सही है। यानी ये जो है सक कर लेता है, उस तरीके की कोई इसमें टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर चेंजेस होती है, जिसकी वजह से इसमें हीट अप होने की वजह से या लीकेज होने की वजह से सही है। पैनल के अंदर कभी कभार खराबी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इसके सेल डैमेज हो जाते हैं, या इसमें कोई लीकेज होगी तो इसके अंदर वो बिल्डअप हो जाएगा, यानी मॉइस्चर बिल्डअप हो जाता है, सही उस है। वजह से भी पैनल अपनी जो है वो परफॉर्मेंस गिरा देता है कभी कभार। तो सही है। ये चीजें भी होती हैं, पैनल जरूर खराब होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होते, इसका रेशियो बहुत कम है। तो कल को अगर आप कोई पैनल लगाते हैं, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था अगर उसमें, और अगर उसकी फ्लैश चार्ज रिपोर्ट फेल थी, पहली चीज तो वो पैनल यहाँ तक आने नहीं देती है, अगर प्रॉपर सप्लाई चेन के थ्रू पैनल आया हो तो वो यहाँ तक पहुंचता नहीं है जब तक उसको पूरा टेस्ट क्लियर ना हो जाए, उसकी PSI रिपोर्ट ना आ जाए, उसका फ्लैश चार्ज रिपोर्ट ना आ जाए। लेकिन यहाँ 2 नंबर ही करके वो किसी ना किसी तरीके से लाया जाता है। व्यूवर्स को जरा दिखाएं आए, आप आगे देखें। 590 ओसाका जो है, इसको जूम इन करें और व्यूवर्स को सही तरीके से दिखाएं। 590 वॉट का ये पैनल है, एन टाइप सीरीज है, टॉप कॉन कैटेगरी का ये पैनल है। आजलान भाई, कौन सी कैटेगरी का ये पैनल है? टॉप कॉन में आता है और ये टियर 1 A कैटेगरी का पैनल है ये, बिल्कुल। अजलान भाई, 5 किलोवाट अमूमन 50,000 रुपए जिनका बिल आता है, कितने पैनल लगा सकते हैं वो ये? इसमें कम से कम 8 पैनल वो लगाएं, 8 8 पैनल लगाएं। और अगर वो 60 पे जाता है उनका बिल 60,000 रुपए तकरीबन, तो वो इसके 10 से 12 पैनल लगा सकते 10 हैं। पे 12। अब क्योंकि इस पैनल की एफिशिएंसी रेट भी जो है वो 23 से अबव है। सबसे बड़ी ये चीज है कि इस पैनल की जो एफिशिएंसी है वो 23 से अबव है, जो कि सिर्फ चंद ही पैनल में है। बड़ी बड़ी कंपनियां दावे करती हैं, जैसे लॉन्जी ने अभी दावा किया है कि उनका जो आने वाला हाइमो 10 है, हाइमो 9 है, वो कम से कम उनको 24% एफिशिएंसी देगा। लेकिन अच्छा अजलान भाई, बहुत बड़ा सवाल करने जा रहा हूँ। बहुत बड़ा तो नहीं है, बहुत सिंपल है। इस पैनल को, ओसाका के जो पैनल है, इसको हम दर्जा क्यों देंगे दूसरे पैनल से? देखिए, सबसे बड़ा तो एक मैं मिसकंसेप्शन दूर करूं, लोग समझते हैं कि ओसाका पाकिस्तानी कंपनी है तो ये पैनल पाकिस्तान में बना हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी चाइना की सबसे टॉप कंपनी से बन के आ रहा है, जिससे एक जमाने में OEM जो है वो कैनेडियन पैनल भी करवाता था और वो दूसरी कंपनी भी बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। वो बहुत बड़ी कंपनी है जिससे बन के आता है। और दूसरी चीज की, ये पैनल जो आप समझ रहे हैं, सबसे बड़ी तो देखिए लोकल वारंटी इस पैनल की है। लोकल वारंटी होने का मतलब है कि ये पैनल यहीं पर ही क्लेम होगा। कोई भी इसमें खराबी आती है, कोई भी आउटपुट का मसला आता है, या खुदा ना खास्ता कोई भी किसी भी किस्म की आगे जाके प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। देखिए, अभी तो हमने पैनल नए नए लगाए हुए हैं, अभी हमने इनको टेस्ट नहीं किया है। आगे आने वाले 5-6 साल में, 10 साल में पता लगेगा कि जो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हुई है टॉपकॉन, इसका रिजल्ट क्या है, क्या ये आगे जाके अपने एम्पेयर जल्दी लूज करती है या नहीं करती। तो ये सारी चीजें अभी टेस्ट होनी बाकी हैं। तो कल को जाके खुदा ना खास्ता ये मसला आता है और पैनल चेंज करने पड़ते हैं, तो जब लोग उस वक्त लोगों को इसकी कदर पता लगेगी कि वारंटी वाला पैनल होना क्यों जरूरी है। तो उस वक्त आप जो है वो फिर वारंटी की तलाश में निकलेंगे, जो कि लोग अपना कारोबार बंद करके जा चुके होंगे। जिन्होंने पैनल बेचे हैं वो मुनाफा कमा चुके होंगे, और फिर आप वारंटी क्लेम करने के लिए किसको पकड़ते फिरेंगे? क्योंकि अभी सिर्फ वक्ती तौर के लिए लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और एक तरीके का ही बिजनेस बना हुआ है लोगों का सिर्फ, और आफ्टर सर्विस से किसी को कोई सरोकार नहीं है। आप डायरेक्ट लॉन्जी को बोलेंगे तो, या जिनको को बोलेंगे तो, वो पीछे आपके लिए खड़े हुए नहीं है। वो आपको वो एक पैनल चाइना में थोड़ी मंगवाएंगे, क्योंकि अभी उनकी प्रेजेंस यहाँ पे नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम जो है वो वारंटी वाला पैनल लें, जो कि हम बाद में भी क्लेम करवा सके। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये आपका मतलब दावा है, मतलब कि भाई बिल्कुल ऐसा ही है। आप बाद में ओसाका का कोई भी पैनल पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में आप क्लेम कर सकते हैं। कोई भी खराबी आती है तो रिप्लेस करके आपको सेम डे, यानी जिस गाड़ी में आप पैनल लेके आ रहे हैं उसी गाड़ी में आप नया पैनल हाथों हाथ। अच्छा, अमूमन जितने भी क्लाइंट होते हैं उनका सवाल ऐसे, मतलब क्लाइंट सवाल करते हैं उसी तरीके से, क्योंकि क्लाइंट नादान है, उसको नहीं पता कि किस तरीके का सवाल, उतना प्रोफेशनल नहीं होता ना, तो बेसिक से सवाल करते हैं कि अगर इस पे पत्थर लग जाता है और ये टूट जाता है तो क्या वारंटी क्लेम होगी? ये सवाल मेरे पास बहुत आते हैं। देखिए, और पहला सवाल यही होता है कस्टमर का जब हम वारंटी की बात करते हैं। देखिए, वारंटी कभी भी कोई चीज की डैमेज की नहीं होती। आप एक मोबाइल लेते हैं, अगर आप, अंडरस्टूड सी बात है, आप एक सेल फोन खरीदते हैं, तो जब वो मोबाइल आप टूटा हुआ वापस लेके जाते हैं तो कोई आपको वारंटी क्लेम नहीं करेगा। ये तो अंडरस्टूड सी बात होती है, डैमेज की वारंटी नहीं होती। हाँ, इसके अलावा अगर पैनल अपनी एफिशिएंसी लूज करता है या कोई भी जो इसकी प्रोडक्शन में इसके फॉल्ट होगा तो वो सब क्लेम किया जाता है। अच्छा, कल एक क्लाइंट आया हमारे साथ, बड़ा अच्छा वाकया हुआ। उन्होंने बोला कि भाई वो कब्बा चोच मार दे तो इसकी वारंटी क्लेम हो, या बिल्ली इस पे चल जाए। हाँ, उनका कहना ये था कि पैनल खराब तो नहीं होगा। अच्छा, तो ये तो लोग अपने अपने तरीके के सवाल करते हैं। खैर, किसी को हम कुछ कह नहीं। डैमेजेस की वारंटी नहीं होगी, डैमेज, और इससे डैमेज होता भी नहीं है पैनल। मैंने कहा उनको कि इस पे आप चल भी लेंगे, आप इस पे दौड़ भी लेंगे। टेक्नीशियन कभी कभार क्या करता है कि प्लस माइनस उस तरीके से अगर ये उड़ जाता है इन्वर्ट अपना पैनल, तो फिर हो सकती है क्लेम। देखिए, ये ऐसा होता नहीं है।
ऐसा बहुत रेयरली होता है। इन्वर्टर्स में होता है स्पार्किंग, इसमें नहीं होता क्योंकि sparking। इसकी अपनी सीरीज बनती है मेल फीमेल, इसमें ऑलरेडी जो है वो कनेक्टर दिए हुए हैं। मेरे ख्याल से यहाँ से ही जनरेट होके इन्वर्टर में जाता है इस वजह हाँ, से ना। कोई भी जो है वो पहले कनेक्टर लगाएगा तो उसको दिख जाएगा कि MC4 उसी में जाएगा, वो मेल फीमेल में ही जा सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि वो आप इसको मेल का फीमेल में और फीमेल का में, ऐसे नहीं होता। तो वो उल्टा इसमें कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि इसका ऑप्शन ही इसमें साफ अंडरस्टूड नजर आ जाता है कि ये इसमें कनेक्ट होना है, तो उसी के हिसाब से सीरीज में कनेक्ट होता है। और इसमें ओवर पावर आप नहीं दे सकते, क्योंकि पावर ये दे रहा है, ये उड़ेगा जब जब इसको आप पावर देंगे, ये उल्टा आगे पावर देता है इन्वर्टर को, तो ये चीज को उड़ा सकता है, चीज इसको नहीं उड़ा सकती। हाँ तो दोस्तों कैसा लगी आज की वीडियो आप लोगों को? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। 0315270478 हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। अजलान भाई अपना नंबर बताएं। 03233178 723। तो अगर आप लोगों को कोई भी एक्सपर्टीज चाहिए हो अजलान भाई की AGS सोलर की, कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, मैसेजेस कर दें AGS के पेज पे, आप लोगों को इंस्टेंट रिप्लाई दिया जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।